नमस्कार दोस्तों। तो महाशिवरात्रि जल्दी ही आ रही है। आप सबको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। इस महाशिवरात्रि आपकी और शिव जी की मुलाकात हो ही जाए, यही प्रार्थना मैं करूंगा। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आप शिव जी से कैसे कनेक्ट हो सकते हो और महाशिवरात्रि को क्या होता है। क्योंकि इस गहरी बात को जब तक आप नहीं समझते तब तक महाशिवरात्रि को आप एक त्योहार की तरह ही, एक रिचुअल की तरह ही पूजोगे। आप शिव जी से कंप्लीटली 100% कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। जो भी शिवलिंग है और जो भी मंदिर है, तो वहां पे हम जब जाते हैं, ऐसा समझिए कि वो एक मिरर है। शिव जी आपको यही कहना चाह रहे हैं कि वो आपके अंदर ही है और उन्हें आपको समझना है। अभी ये बुद्धि से तो पता चल जाता है कि हाँ, ये तो सुना है, ये पढ़ा है, लेकिन मुझ में ही है तो उनसे फिर मिले कैसे, और है तो फिर मुझे पता क्यों नहीं है। क्योंकि अब तक हमने बाहर के शिव को ही पूजा है, मूर्ति के रूप में ही उनको देखा है, शिवलिंग में ही उनकी पूजा की है। लेकिन उनका हर टाइम बताने का उद्देश्य यही है कि वो डीप विद इन आपके अंदर है, वही आपके आत्मा है। हर कण में शिव जी है। शिवो हम शिवो हम। शिवाष्टकम देखिए, न पापम न पुण्यम न सुख न दुख, कुछ भी सच नहीं है, ऐसा क्लियरली कहा गया है। तो जो हम करते हैं वो तो करना चाहिए क्योंकि वो संस्कृति है। लेकिन अगर आपको शिव जी को समझना है तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन है उनसे। उनके साथ बैठो, मन बुद्धि के साथ पर्दे पीछे शिव जी महासमाधि लगाए बैठे हैं और आपसे वो कह रहे हैं शिवो हम शिवो हम। तो आपको डीप डाउन जाना है, मेडिटेशन कीजिए। आधा घंटा 1 घंटा आप निकालिए कल, क्योंकि उस टाइम एनर्जी हाई होती है और शिव जी पूरे प्रकट है। क्योंकि कॉस्मोस में वैसे प्लानिटरी सिस्टम हो चुकी है, तो वो कनेक्शन एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, वो एनर्जी परफेक्ट आ रही है उस रात को, इसीलिए उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। तो उस एनर्जी में आप अगर बैठोगे और थोड़ा ध्यान करोगे, आपके छाती के मध्य में फोकस करोगे, क्योंकि अगर आप फोरहेड पे और सर पे फोकस करोगे तो ज्यादा विचार आते हैं। तो शिव जी कहाँ पे है? जो आपका एक एहसास है, जो आप में एक एनर्जी मूव हो रही है, वही शिव जी है। एक हल्की सी हलचल है, एक प्यारी सी महसूसनेस है, आप उसे महसूस कर सकते हो। तो उस महसूस के साथ बैठिए, आपकी आंखें बंद कीजिए और जो अंधकार दिख रहा है, जो हल्का सा प्रकाश भी है उसके अंदर, एक नमकीन सी छाया है, जैसे कि कोई फुल मून को लाइट होती है। अंधेरा भी पूरा नहीं और उजाला भी पूरा नहीं, उसको देखो। वो अनदेखा है, वो अदृश्य है, वो अज्ञात है और वही सच है। तो उसको देखो और आपके जो एहसास है उस एहसास में रुको, वो शिव जी के साथ रुको। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि मेरे जो विचार है, मेरी जो बुद्धि चलती है, ये सिर्फ ये शरीर, मन और बुद्धि कर रहे हैं अहंकार के साथ। जो सच्चा मैं हूं वो शिव जी है, वो आपके अंदर ही बैठे हुए हैं। आपको सिर्फ उनसे मिलना है और वो आपका ही वेट कर रहे हैं। अब तक जो भी आपकी उम्र होगी तब तक वो आपके साथ ही है, वो आपके अंदर ही बैठे हैं महासमाधि में। महादेव है वो आपके लिए कुछ उंगली नहीं उठाएंगे, आपको ही आपके अंदर जाना पड़ेगा और शिवो हम क्या है वो समझना होगा। कोई भी टेक्निक यूज करो आप, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ये योगा की टेक्निक बहुत काम आती है। सांस को लो और उसके साथ रुको, जो गैप है वो गैप को पकड़ो, उस एहसास में रुको, फिर सांस छोड़ो, फिर उस एहसास में रुको। वो एक तरह की महाशिवरात्रि ही हो रही है, क्योंकि आप वो स्टेट में जा रहे हो, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वो चेतना के सबसे ऊंचा वाला स्तर जो शिव जी का है। आप जब ओम कहते हो, जब अ कहते हो, तो ब्रह्मा अपनी सृष्टि क्रिएट करते हैं। ओ आता है तब विष्णु जी वो मेंटेन कर रहे हैं, और जब हम करते हैं तब शिव जी वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और ये सब किस में हो रहा है? अरे आप में ही हो रहा है। वो इतना छोटे स्केल पे हो रहा है कि उसको आप पकड़ नहीं पा रहे हो, लेकिन शायद अब पकड़ोगे। आप आपके विचार, मन, बुद्धि नहीं हो, ऐसा लिखा गया है। तो फिर आप क्या हो? आप वेदांत पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, क्या बता रहे हैं? तत्वमसि, वो तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मतलब वो ब्रह्म तू ही है। तो
भगवान जो है वो आपके अंदर ही बैठे हुए हैं, और सो दैट गॉड मॉलिक्यूल इज विद इन यू, दैट्स व्हाई यू एग्जिस्ट, अदरवाइज यू डोंट एग्जिस्ट। आप हो, इसका मतलब वो शिव तत्व, वो गॉड्स की एनर्जी, वो पावर आपके अंदर ही है। हमें सिर्फ उसे समझना है और जानना है, मानना नहीं है। ज़्यादातर लोग मानने में ही बिजी है, जानना कोई नहीं चाहता। लेकिन जब तुम जानते हो तब रियलिटी समझ में आती है, और धीरे धीरे वो आपके अंदर के जो शिव जी है उसकी और आपकी मुलाकात हो जाती है। आपको वो भरोसा हो जाता है कि मैं हूँ और जो मेरा होना है वही शिव जी का होना है। तो हो गए ना परम मुक्त, ये तो परम शांति है। तो आप इसे शब्दों में कुछ भी बोल सकते हो, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। तो ये यही बात है, लेकिन ये बात अभी हमें बुद्धि से पता है, हमने उसका अनुभव नहीं किया है, या फिर आपने सिर्फ ग्लिम्स लिए होंगे। कोई ये बात तो फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। तो ये हर एक की चेतना के स्तर के ऊपर होता है। जितनी आपकी चेतना ऊपर जाएगी उतना आप इस बात को समझोगे। तो आपकी चेतना आप दिव्य चक्षु तक लेके जाइए, आपको इस अस्तित्व का पता चलेगा, शिव जी क्या है ये पता चलेगा। तो ये ऐसा अंदर से है। तो देखिए आपको ये बात कितनी समझ आती है, या फिर आपको ये बातों पे भरोसा नहीं है तो जाइए उपनिषद पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, सब यही कह रहे हैं कि आत्मा ही भगवान है। आत्मा और परमात्मा का सॉलिड कनेक्शन है, दोनों एक ही है। सिर्फ इस आत्मा को समझ में आ गया कि वो कौन है, तो उसका परमात्मा से क्या कनेक्शन है वो भी समझ में आता है। तो आपको झट से पता चलेगा कि शिव जी कौन है, और बाद में पता चलेगा कि वो मैं ही हूँ, मेरे अंदर ही है, सिर्फ मुझे उसके लिए जागना है। दैट्स इट। ये जब आप ढूंढते हो तो आप शिव जी से मिलते हो और वो आपकी वेट कर रहे हैं। तो इस महाशिवरात्रि शिव जी की एनर्जी से कनेक्ट हो, मुझे पूरा भरोसा है कि वो रात जरूर आएगी, और वो रात ये महाशिवरात्रि हो सकती है। आज यहाँ पे मंडे है, मैं अभी दिया लगा के मेडिटेशन से बाहर निकला हूँ, और मेरे अंदर से ये मैसेजेस आ रहे थे, तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ ये माया क्या है, ये मैट्रिक्स क्या है, ये सब आपको शिवजी बताएंगे। दिस इज द जर्नी ऑफ गोइंग विद इन यू। आपके अंदर आपको खुद को जाना होगा, नहीं तो कितना भी करो, कितने भी महाशिवरात्रि आए, कनेक्शन नहीं बनेगा, वो सिर्फ एक रिचुअल बन के ही रहेगा। तो अगर ये बात अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा है तो जो आप कर रहे हो करते रहिए। ये बातें सबको नहीं समझ आएगी, लेकिन जिन्होंने पकड़ी उन्होंने पकड़ी। और मेरे वीडियोस आप देखते रहिए, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती रहेगी, क्योंकि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग साइड है, तभी ये बातें आपको अनफोल्ड होती है। आप आपके सवाल डालिए, पावर विद इन यू 111 लिखिए। आप आध्यात्मिक जागरूकता की तरफ जाते हो और उसमें इंटरेस्ट लेते हो, तब ये बातें होती है। अगर आप वो साइड आपकी नहीं है ना, तो फिर वो नहीं होगा। आप सिर्फ भक्ति भाव में ही रहोगे, तो आप अंदर के लेवल पे नहीं समझ पाओगे। तो ये ऐसा चक्कर है इसका। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप सबको मेरा प्रेम प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।